हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं आप सब के लिए, ताकि जो भी ऑनलाइन सेल करते हैं वो सतर्क हो जाए। बिकॉज़ ये लॉकडाउन में ऐसे आपको बहुत सारे टेलीफोनिक कॉल आ सकते हैं जो फ्रॉड होंगे, जो आप शायद उनसे 1 या 2 मिनट बात करके वो आपके बैंक अकाउंट के मोस्ट ऑफ दी पैसे हैं वो ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इस मैं शिकार मैं भी हुई थी, बट लकीली मैं बच गई। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करूं, और ताकि जो भी ऐसे ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं उन्हें भी पता लगे कि अगर कुछ भी वो सेल कर रहे हैं और उनके पास कोई भी एज अ कस्टमर बन के कॉल करता है तो आप उनसे क्या बात करें और कैसे बात करें। तो मैं आपको अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने कुछ ड्रेस मटेरियल के लिए सेल करने के लिए ऐड डाले थे। मैंने डाले थे फेसबुक में, आप सबको पता होगा मार्केट प्लेस करके एक सेक्शन है जिसमें आप कोई भी जिस भी तरीके के या कुछ भी आप सेल करना चाहते हो आप उसमें डाल सकते हो अपने एड्स। तो मैंने भी वैसे ही किया। मैंने अपना कुछ साड़ीज़ और कुछ ड्रेस मटेरियल्स मुझे सेल करने थे जो मैंने डाले उस साइट में जाकर और एड्स डाले। और नेक्स्ट डे इनफैक्ट मेरे पास एक मैसेज आया कि वो जो मैंने डाले हैं साड़ी उन्हें वो बहुत पसंद आया है और वो ख़रीदना चाहते हैं। तो बट उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे अराउंड 10 साड़ीज़ चाहिए, तो जिसके एक एक साड़ी के कॉस्ट अराउंड 3000 थे। तो मुझे अराउंड 10 साड़ी मुझे इमीडिएटली आप प्लीज़ राजस्थान शिप करवा दो, और मैं आपको अभी बैंक अकाउंट में आपके गूगल पे में इनफैक्ट मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो पहले तो मुझे लगा कि एक साथ 10 साड़ी, फिर भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला उनकी घर शादी है तो उन्हें इमिडिएटली कपड़ों की रिक्वायरमेंट है और उनकी वाइफ बाहर निकल के शॉपिंग नहीं कर सकती है, इसीलिए। बट मेरा सेकंड डाउट ये आया कि वो मुझसे नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं और वो तुरंत मुझसे गूगल पे अकाउंट मांग रहे हैं और नंबर मांग रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा पैसे, आप प्लीज़ शिप करा दो। फिर भी क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा कि माइट भी वो सही बोल रहे होंगे। तो उन्होंने 10 साड़ीज़ सेलेक्ट क्या किए, मतलब रैंडमली उन्होंने जल्दी जल्दी करके भेज दिया। इनफैक्ट मतलब अपने घर वालों से भी एक बार सजेशन लेना जनरली, क्योंकि साड़ीज़ और लेडीज़ के लिए जो भी ड्रेसेस होते हैं वो जनरली लेडीज़ ही सेलेक्ट करती है। बट उन्होंने मतलब अपनी वाइफ को या किसी फैमिली मेम्बर्स को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, बट उन्होंने बोला कि मुझे मुझे ये 10 साड़ीज़ चाहिए। तो मैंने बोला ओके, तो आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो और मैं आपको ये शिप करवा देती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, मैं अभी तो फ़िलहाल यहाँ नहीं हूँ, मैं आपको शाम तक कॉल करता हूँ, आपको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। मैंने कहा ओके। फिर थोड़ी देर बाद उनका फिर से कॉल आया। अच्छा, उन्होंने मुझे ये भी बताया था वो आर्मी बैकग्राउंड से है, तो वो आर्मी बैकग्राउंड से है इसीलिए उनके पास गूगल पे जैसा कुछ सेक्शन नहीं है, बट उन्हें आर्मी वालों को एक कार्ड मिलता है, रिटेलर शॉपिंग कार्ड होता है कुछ, जिनसे वो जाकर मर्चेंट कार्ड इनफैक्ट बोल दो आप, जिनसे वो किसी एक शॉप में जाकर वो किसी से ट्रांसफ़र करवाते हैं पैसे। तो उन्होंने मुझे शाम को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आपके गूगल पे में मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं आपको एक क्यूआर कोड आपके पास आएगा गूगल पे में आपके, आप वही क्यूआर कोड में पहले मैं आपको अराउंड 2000 या ऐसे ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर उसके बाद मैं बाकी के पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो क्यूआर कोड और गूगल पे का ऐसा कुछ सेक्शन होता भी है बोल के मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट सिंस मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया और उनका जब कॉल आया उन्होंने बोला आप बस होल्ड पे रहना और मैं आपको पैसे इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दूँगा।
तो उन्होंने फ़र्स्ट मुझे क्यूआर कोड के ज़रिए 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया। बट क्यों नहीं पता नहीं, मुझे ऐसा एक शक सा कुछ लग रहा था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही फील हो रहा था। तो मैंने वो जो गूगल पे अकाउंट उन्होंने उनको दिया था, वो बैंक अकाउंट में मेरे लाइक 100-200 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं थे। तो जब वो पैसा ट्रांसफ़र किया 5 रुपीज़, तो मेरे अकाउंट से 10 रुपीज़ डिडक्ट हो गया। जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस होता है, बट जैसे मैं आपको चेक करना चाहता था तो आपका काम कर रहा है कि नहीं, आपके अकाउंट में से 10 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही वो जब बाकी के पैसे उन्होंने बोला अच्छा चलो अब मैं आपको 10,000 ट्रांसफ़र करता हूँ। बट जब वो 10,000 ट्रांसफ़र करने के लिए जब क्यूआर कोड का सेक्शन मैंने उनको स्क्रीनशॉट में भेजा, तो क्योंकि जस्ट मेरे अकाउंट में सिर्फ 200 रुपीज़ थे, तो वो बैंक अकाउंट से वो मेरे अकाउंट से पैसे नहीं ले पा रहे थे। तो उन्होंने फिर से मुझे बोला कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपके बैंक अकाउंट से। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि शायद आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे ये बोला कि आपको मेरे अकाउंट से पैसे की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो उन्होंने बोला ऐसा कि अगर आपको मैं पैसे कर भेजता हूँ, आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे होने चाहिए, तभी मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज सकता हूँ। यहाँ पे अभी हमें लगा शक, तो मुझे लगा कि नहीं, यही तो फ्रॉड है भाई। तो मैंने उससे बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आप एक काम करो मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बट उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है। बट किसी भी तरीके से मैंने कुछ इग्नोर किया और उनसे बोला कि मैं अभी फ़िलहाल ये सब नहीं कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट डे 2-3 दिन कंटिन्यूसली उनका कॉल आता रह गया मुझसे, और मुझे बोला उन्होंने कि यही प्रोसेस है हमारा, और मर्चेंट कार्ड में यही होता है आर्मी वालों का। तो अगर मैं हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर भी भेज दूँगी आपको, ताकि आप लोग सबको पता लगे कि क्या हुआ था। तो ये था ये पहला एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया। बट क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे ज़्यादा, और मैंने आगे प्रोसेस भी नहीं किया, उनसे बात करना भी बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब 2-3 बार ज़्यादा कॉल आया, मुझे पता चल गया कि ये ज़रूर फ्रॉड का केस है। तो अब ये दूसरी कहानी, मैंने सेम ऐड OLX में भी डाला था। तो कुछ दिन बाद मेरे पास OLX से कॉल आता है। वो अपना किसी ने अपना इंटरेस्ट शो किया था। उन्होंने यही बोला कि मुझे अराउंड 7-8 साड़ीज़ चाहिए आपसे, और मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा गूगल पे में। बट मुझे जब कोई ऐसे आपसे बात करे कि आपको एक साथ बहुत सारे कपड़े चाहिए, या आपसे नेगोशिएट नहीं करे, डायरेक्ट जो भी आपने प्राइस कोट किया है इजीली वो अग्री कर जाए, या वो ये बोले कि आपको गूगल पे में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, या पूछे आपके पास गूगल पे है कि नहीं, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत चल रहा है फ़िलहाल के टाइम के लिए। तो बट मुझे क्योंकि ऑलरेडी मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी ज़रूर फ्रॉड है। तो मैंने क्या किया कि हाँ, उस टाइम पे जो मैंने गूगल पे नंबर दिया था उसमें थोड़े पैसे थे, इसीलिए मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। और मैंने उनको ये बोला कि मेरी गूगल पे में आप कर सकते हो, बट अगेन आप मुझे होल्ड करने, या आप मेरे से पैसे मेरे अकाउंट में है कि नहीं वो। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो बट उन्होंने वैसे ही मुझे फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे गूगल पे में पैसे नहीं हैं। उन्होंने दोबारा इंटरेस्ट शो नहीं किया। सेम मेरे पास फिर से OLX से कॉल आया था, किसी और बंदे ने मुझे फिर से कॉल किया, और वो उनको भी वैसे ही कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में साड़ी चाहिए थे। बट उनको मैंने ये बोला मेरे पास कोई गूगल पे अकाउंट नहीं है, आप मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो पहले, फिर मैं आपसे फ़र्दर बात करूँगी। उनका भी फिर कॉल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी ऐसा ऐड पोस्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी कोई इंटरेस्ट शो करता है, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप ज़रूर ध्यान दें कि वो क्या चाहते हैं, क्या क्वांटिटी मांग रहे हैं, गूगल पे नंबर मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं। आप ये कोशिश, पहले तो आप कोशिश करो कि आप गूगल पे या फ़ोन पे या ऐसे चीज़ आप उनके साथ शेयर करो ही नहीं। उनसे ये बोलो कि आप मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, शायद तब आप सेफ़ हो जाओ। एंड आप ज़्यादा लोगों से फ़ोन पे किसी भी चीज़ को लेके डील मत करो, फ़ोन पे इनफैक्ट ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो, क्योंकि ऐसे फ्रॉड
इतने एक्सपर्टाइज होते हैं कि आपसे अगर शायद 2-4 मिनट भी बात कर ले, वो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक है। तो आप प्लीज़ सेफ़ रहे। और बहुत लोगों के साथ मुझे पता है ये फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत सारे एड्स देख रही हूँ फेसबुक में, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जिनके साथ ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं। इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है ताकि आप सब सतर्क रहो और थोड़ा ध्यान रखो जब आप ऐसे कुछ भी सेल कर रहे हो, ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो आप प्लीज़ ध्यान देना। ओके, थैंक यू सो मच।